नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक मुद्दा है सीटेट वर्सेस टेट, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और कुछ लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भाई सीटेट इनवैलिड हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि भाई अब टेट नहीं लिया जाएगा, सीटेट नहीं लिया जाएगा। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बातें कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आपको इस मैटर को लेकर के जो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है वो एक वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू में सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगा इस पूरे मैटर को समझाने को कि भाई आखिर क्या मैटर था, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर जजमेंट दिया। इन पर भी मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो ये बात है साल 2023 की, जब सहायक आचार्य के पदों पर 26,001 वैकेंसीज निकलती है। और ये जो वैकेंसीज है ये झारखंड में निकाली जाती है। झारखंड में मैं आपको बताऊं कि वहां का नियम ये रहा है कि वहां पर झारखंड टेट यानी कि जिसने जे टेट पास किया है वही वहां पर आवेदन कर पाते हैं। जिसने सी टेट पास किया है या कोई दूसरे टेट का व्यक्ति है वो वहां पे आवेदन नहीं कर सकता। तो जब ये भर्ती निकलती है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो जे टेट पास थे वो अप्लाई करते हैं, साथ के साथ जिन्होंने सी टेट पास किया था वो भी आवेदन कर देते हैं, और जो अन्य राज्य के टेट पास अभ्यर्थी हैं आसपास के झारखंड के, वो भी उसमें आवेदन कर देते हैं। अब होता क्या है कि नियम के अनुसार जो सी टेट पास है या जो अन्य राज्यों का टेट पास जिन्होंने कर रखा है वो इसमें योग्य तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये हाई कोर्ट चले जाते हैं, झारखंड हाई कोर्ट, और वहां पर ये इस चीज को लेकर के केस कर देते हैं कि भाई हमें अलाउ किया जाए। झारखंड हाई कोर्ट फैसला सुनाती है और इन लोगों को जिन्होंने सी टेट पास कर रखा है या जिन्होंने अन्य राज्य का टेट पास कर रखा है उनको अलाउ कर देती है। लेकिन होता क्या है कि जब ये फैसला आता है उस वक्त तक जो आवेदन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत पहले कह रखी है कि एक बार विज्ञापन जारी हो जाए तो उसके बाद भर्ती के नियम नहीं बदले जा सकते। तो इस आधार पे क्या होता है कि जब ये फैसला झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सीटेट पास अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया जाता है तो इसको लेकर जिन लोगों ने जेटेट पास कर रखा है वो लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को अच्छे से सुना जाता है और जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है वहां पर वो ये दिया जाता है कि झारखंड राज्य की अपनी आवश्यकताएं हैं। वहां पर अगर आप देखें तो आदिवासी समुदाय ज्यादा है और वहां की स्थानीय भाषा जो है वो अलग है, यानी कि मुख्य रूप से वहां की जो स्थानीय भाषा संथाली है। तो इसको लेकर के जिन्होंने सीटेट पास कर रखा है वो अभ्यर्थी योग्य नहीं है, क्योंकि जो सीटेट पास करके आते हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होता है। वहीं जो जेटेट पास करते हैं उनको वहाँ की स्थानीय भाषा संथाली या और भी जो भाषाएं हैं खुरबा जैसे उन सब का ज्ञान होता है। तो इस आधार पे उन्होंने ये तर्क दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ध्यान से सुना और अंत में यही फैसला सुनाया है कि जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं वही इसमें एलिजिबल होंगे, और जिन्होंने सी टेट पास कर रखा है या जिन्होंने अन्य राज्य का टेट पास कर रखा है वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरा जजमेंट था। अब थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल विश्लेषण करता हूं कि भाई ये क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, एक बात मैं आपको समझाता हूं कि आप इस बात को समझिए। भारत का आप अगर आप देखें जो ढांचा है संविधान में हमारे भारत में जो अ, राजनीतिक जो ढांचा कह लीजिए या प्रशासनिक कह लीजिए वो संघ के रूप में है। यानी कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर काम करते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ केंद्र नियम बना सकती है, जैसे कि रक्षा हो गया या विदेश नीति हो गई, उन पे अपना केंद्र सरकार नियम बनाएगी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको राज्य को स्वतंत्रता होती है, सिर्फ वही उस पर नियम बना सकते हैं, केंद्र उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर दोनों ही नियम बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो शिक्षा जो है वो उसी में शामिल है जिस पर दोनों ही जो है अपना नियम बना सकते हैं, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है जिस पर केंद्र भी नियम बना सकती है और राज्य भी नियम बना सकती है। तो अभी के अनुसार हम देखें तो सीटेट केंद्र के द्वारा बनाया गया है, या आप कह लीजिए जो एनसीटी ने क्या रखा है टीईटी पास। तो उसमें टीईटी का मतलब एक तो हो गया हर एक स्टेट का टीईटी और एक होता है सेंट्रल का टीईटी। तो सेंट्रल का जो टीईटी होता है उसको हम सी टेट कहते हैं और हर एक स्टेट अपना टेट कराती है। तो सेंट्रल के जो स्कूल्स होते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पर सी टेट वैलिड होता है, ठीक है। तो ये केंद्र का हो गया। वहीं हर राज्य जो है वो अपना टेट कराता है, जैसे कि हरियाणा में एच टेट हो गया, राजस्थान में रीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा
झारखंड में जेटेट हो गया। अब ये बात समझिए ध्यान से कि ये चीज पहले से होती आ रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। सीटेट जो है वो केंद्र ने कह रखा है कि भाई केंद्रीय जो स्कूल्स होंगे उनमें और जो यूनियन टेरिटरी होंगी वहां पे वैलिड होगा। लेकिन इसके अलावा कोई राज्य चाहे तो वो सीटेट को वैलिड कर सकती है। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि बाध्य है कि भाई सीटेट मानना ही पड़ेगा, नहीं, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर आप टेट नहीं करा सकते तो आप सीटेट मान लो। ठीक है, तो ये कोई बाध्य नहीं है, ये एक ऑप्शन है। तो कई स्टेट क्या है कि सीटेट मानते हैं, जैसे कि बिहार में अगर आप जाएंगे तो वहाँ सीटेट चल जाता है, यूपी में जाएंगे तो वहाँ सीटेट चल जाता है। और कई राज्य ऐसे हैं जो सीटेट नहीं मानते, जैसे कि अगर आप राजस्थान में चले जाइए वहाँ सीटेट नहीं चलता, हरियाणा में सीटेट नहीं चलता, झारखंड में सीटेट नहीं है। तो जहाँ पे सीटेट नहीं है वहाँ पे उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप सीटेट को मानिए। ठीक है, तो ये बात हो गई, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहां से अगर आप देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि भाई सीटेट मान्य नहीं होगा, तो सीटेट मान्य नहीं होने का अर्थ ये है कि राज्य पर ये बाध्यकारी नहीं होगा कि भाई आपको मानना ही है सीटेट। ये राज्य के ऊपर विकल्प छोड़ दिया गया कि भाई आप उसको माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे ना, कि कई राज्य ऐसे होते हैं जो अपना टेट कराते ही नहीं है, मतलब सीटेट तो वो मानेंगे नहीं और अपना टेट कराएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हरियाणा में देखें तो एचटेट काफ़ी लंबे समय बाद इस बार होना था, लेकिन वो भी किसी कारण से नहीं हो पाया। झारखंड में पिछले 8 साल से जेटेट नहीं हुआ। तो ऐसे में हर साल अभ्यर्थी वहां से पास होके आते हैं। तो भाई पास होने का मतलब ये है कि जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो हर साल ही आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोर्स उन्होंने बंद कर दिया, नहीं, वो करवा ही रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जो हर साल आ रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको भाई नौकरी भी तो चाहिए ना। तो अब या तो आप जेटेट हर साल करा दीजिए और हर साल भर्ती निकालिए, वो आप कर नहीं रहे। तो जो बच्चे सीटेट कर लेते हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के रहने वाले लोगों की, ये मुख्य समस्या झारखंड के रहने वाले लोगों की है जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है। तो भाई अब आपके राज्य के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अगर आप भर्ती नहीं निकालेंगे, आप जेटेट नहीं कराएंगे, तो वो सीटेट ले पास करेंगे कि भाई उनको उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाए कि भाई हम सेंट्रल स्कूल में अप्लाई कर दें, या फिर वो अरे अन्य राज्य की तरफ जाएंगे कि भाई बिहार में हम कोशिश कर सकते हैं तो बीटेट या सीटेट पास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुख्य रूप से ये परेशानी उन बच्चों के लिए है जो खासकर जैसे झारखंड हो गए, उनके लिए कि भाई लंबे समय से जेटेट नहीं कराया और अब उन्होंने सीटेट पास कर लिया है, तो अब उनको वो वैलिड नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक तरीके से अभी जब जैसे ही हमें इसकी कॉपी मिलेगी ऑर्डर की, उससे हमें चीज़ें साफ होंगी। लेकिन ऐसी बातें कही जा रही हैं कि अब राज्यों को किसी भी भर्ती को निकालने से पहले टेट कराना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं जो टेट नहीं करा रहे हैं लंबे समय से, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा का मैंने एग्जाम्पल दिया, झारखंड का हमने एग्जाम्पल देखा। तो ये काफ़ी लंबे समय से अपना टेट नहीं कराते और सी टेट भी नहीं मानते हैं। यूपी में तो चले चल जाता है, लेकिन बाकी राज्य जैसे अब ये देखिए हरियाणा, झारखंड, ये टेट भी नहीं कराते, सी टेट भी नहीं मानते। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए समस्या है। ठीक है, ये मेन बात है। बाकी अगर आप देखिए कि भाई कुछ नया इफेक्ट इसका पड़ेगा, तो नया कुछ नहीं होगा। सीटेट जैसे पहले से वैलिड था अभी भी वैलिड है, नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ सीटेट वैलिड था वहाँ वहाँ सीटेट वैलिड रहेगा। केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस में, वहाँ सीटेट वैलिड होगा। यूनियन टेरिटरी वहाँ सीटेट वैलिड होगा। जो राज्य पहले से वैलिड करते आए हैं और अभी भी करना चाहते हैं वहाँ भी होगा। जो राज्य नहीं करना चाहते, अभी भी उनकी मर्जी है, वो चाहे तो ना करें, या करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने नियमों में बदलाव करें, नियमावली जारी करें, तो वो सब करें। लेकिन एक बात यह है कि भर्ती का विज्ञापन आने के बाद आप नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी नियम में बदलाव करना है तो भर्ती से पहले करेंगे। ये मुख्य संदेश हमें यहाँ इस जजमेंट के बाद देखने को मिला है। तो उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप सारा मैटर डिटेल में समझ गए होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मुद्दा या टेट का जो मुद्दा है वो क्या है और क्या इसके प्रभाव होंगे। इसका प्रभाव अंतिम रूप से सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों पर होगा जो झारखंड के निवासी हैं, जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है या अन्य राज्य का टेट पास कर लिया है। ठीक है, आप देखिए ये मुख्य रूप से उन्हीं पर ज़्यादा असर पड़ेगा। बाकी लोगों का क्या है, बाकी का तो भाई अन्य राज्य में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं उस प्रकार से चलेंगी। लेकिन ले दे करके ये है कि ऐसे लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये तो देखिए राजनीतिक मुद्दा है, आप और हम एक दूसरे से लड़ते हैं, ये गलत है। अब जैसे जिन्होंने जो झारखंड का निवासी है जो जेटेट पास है, वो किससे लड़ रहे हैं, झारखंड के निवासी जो सीटेट पास है। आप दोनों ही झारखंड के हैं
और दिक्कत क्या है कि ये राजनीतिक कारणों से, सरकार की गलतियों की वजह से चीजें समय पर नहीं हुई और लड़ कौन रहे हैं? आप लड़ रहे हैं, जबकि अंतिम रूप से गलती किसकी है? सरकार की है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि सरकार को या तो ये चीजें करानी नहीं चाहिए, और कराएं तो जैसे सीबीएसई साल में 2 बार कराती है, कम से कम 2 बार करा लें आप। ठीक है, तो ये ले दे करके मेरा मुख्य विचार रहेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।